Welcome back to another video, and I am Avni Sharma, and in this video we will discuss about plastids, and it is our fifth chapter of our class 9th NCERT science book, and it is very important topic, plastids. And in the previous video we will discuss about mitochondria, types of mitochondria, and many other cell organisms. So let's start our topic. So that is plastids. They are present in plant cells. ये plant cells में present होते हैं. They have their own DNA and ribosomes. इनके पास खुद के DNA और ribosomes होते हैं, किसी से लेते नहीं हैं. They can divide. ये divide भी हो सकते हैं. टाइप्स क्या क्या होते हैं प्लास्टिड्स के? 3 टाइप होते हैं. क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होता है ग्रीन को छोड़कर, और ये क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ ग्रीन कलर में होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है. ठीक, मैं इस पिक्चर में आपको आई थिंक शो हो रहे होंगे. वेट अ मिनट. नहीं, इसमें सिर्फ आपको इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, ग्रेन्यूल, लिक्विड, लेमिया, ल्यूमेन एंड स्टोमा, ये सब आपको शो कर रखेंगे. ओके, देन chromoplast. Our first type of plastid is chromoplast. ब्राउनिश टू रेडिश कलर, ये ब्राउनिश से रेडिश कलर में चेंज होता है. हैव रेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स, इसकी कोई डिफरेंट शेप्स होती हैं. ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी, मतलब इसकी कोई शेप फिक्स शेप नहीं होती है. डू नॉट चेंज इनटू अदर प्लास्टिड्स, ये किसी और प्लास्टिड में चेंज नहीं होता है. प्रोवाइड कलर टू प्लांट ऑर्गेनेलीज, यानी कि ये कलर प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गेनेलीज को. क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ सेल, ये किचन होता है सेल का. प्रेजेंट इन अलगी एंड ग्रीन प्लांट्स. दे हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे ये लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. और एक क्लोरोफिल इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है. ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड विद 2 मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो जितने भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ये सारे 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. इट हैज़ 2 रीजन्स, इसके अंदर भी 2 रीजन्स होते हैं, और वो हैं, फर्स्ट है ग्रेना, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट सैक इनसाइड ग्रेना. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये और फ्लैट होता है एकदम ऐसे, और इसके अंदर ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ओके, दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये फंक्शनल यूनिट होती है क्लोरोप्लास्ट की. सेकेंड टाइप है इसका स्ट्रोमा. इट इज़ द साइट विच ग्रेना एम्बेडेड. ये एक साइट होती है जिसमें ग्रेना जो है एम्बेडेड होता है. ओके, so our last type of chloroplast is leucoplast. They are colorless, ये colorless होते हैं. They are cylindrical and round, या तो ये round होते हैं या फिर cylindrical ऐसी shape cylindrical shape में होते हैं. ओके, ऐसे. They can change into other kinds of plastids. ये change हो सकते हैं other kinds of plastids में. They store food, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन. अब हम फंक्शन पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के. फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन जैसे कि ग्रेना करता है, और डार्क रिएक्शन जो है
स्ट्रोमा करता है। ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है ये कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन करता है। तो आप कह सकते हो कि लाइट ग्रेना करता है और डार्क स्ट्रोमा करता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट्स टू मैन्युफैक्चर फूड्स फ्रॉम द प्लांट्स। यानी कि ये जो है ये सोलर एनर्जी को अपनी तरफ ट्रैप करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है और यूटिलाइज करता है उसको किस लिए, फूड बनाने के लिए प्लांट्स का। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, जिस फ्लावर की प्रोसेस होती है कि ये आप अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर को, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो हैं प्लांट्स पर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोर फूड के किसकी फॉर्म में करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अब our next topic is vacuoles. फ्यूल फिल्डेड एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। यानी कि ये फ्लूइड होते हैं कि इनके अंदर एक पानी जैसा होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये। ओके, वैक्यूल्स आर स्टोर सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। यानी कि जो वैक्यूल्स हैं ये स्टोर करते हैं सैक्स को, जो कि सैक्स मतलब सैक्स मतलब कि जो खाना होता है, जो स्टोर करा हुआ खाना होता है वैक्यूल्स के अंदर, उसको वो स्टोर सैक्स बोलते हैं। वो कुछ कंटेंट में करते हैं, लिक्विड और सॉलिड में। एंड द एनिमल सेल्स दे आर स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल में छोटे होते हैं, प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, मतलब एनिमल सेल से बड़े होते हैं। दे आर स्टोर वाटर, ग्लाइकोजीन एंड प्रोटीन। ये वाटर को भी स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजीन एक सब्सटेंस होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इसके बारे में अभी नहीं बताया जाएगा। एंड प्रोटीन भी ये स्टोर करते हैं। दे हेल्प इन ऑसमोनेशन। यानी कि ये हेल्प करते हैं ऑसमोनेगलेशन में, एक प्रोसेस होती है इसके अंदर। इन प्रोटोजोआ दे फॉर्म फूड वैक्यूल्स एंड हेल्प इन डाइजेशन। इन प्लांट सेल दे आर लार्जर इन साइज। मैंने आपको बताया कि ये लार्जर होते हैं। और जो प्रोटोजोआ होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये उसमें अंदर फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं, यानी कि बनाते हैं, और वो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। मेंटेन्स ऑसमोटिक प्रेशर, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल, स्टोर मटेरियल लाइक वाटर, शुगर, प्रोटीन इन प्लांट सेल्स। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा दे फॉर्म फूड वैक्यूल्स। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा। देन सेल डिवीज़न, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सेल बनाए जाते हैं, उसको सेल डिवीज़न कहते हैं। ये है एक सेल, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हो गए, यहाँ पे मिटियोसिस हो गया, ये 4 इंडिकेटर में, और ये दो डिप्लॉयड कर देता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी पिक्चर में। ये होता है मियोसिस, यानी कि एक माँ, उसके पहले 2 डॉटर सेल हुए, देन उन डॉटर सेल को 4 डॉटर सेल, मतलब उनके 2 हो गए। जैसे कि ये सपोज हमारे डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, फिर इसके जो हैं 2 डॉटर सेल बन गए, और इन 2 डॉटर सेल के 2 पार्ट हो गए दोनों के, तो 4 हो गए। तो ये होता है मियोसिस। सो ये सिर्फ it is the end of our chapter, and our 5th chapter is complete, and our next chapter to be start is lesson 2, जो कि है is matter around us pure. Very interesting chapter and very helpful for us, for our health also,
एंड सो आई होप अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं इस वीडियो पे 20 लाइक्स का एम करती हूँ। हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।